नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सोशल एंग्जाइटी पे कि सोशल एंग्जाइटी क्या है, क्यों होती है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, आप उनसे मतलब बात करना चाहते हो आप, पर आप बात नहीं कर पा रहे हो, आपको पसीने आ रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हो, मतलब सोशल सिचुएशन में आपको एंग्जाइटी आ रही है। या फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में आपको प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन आप दे नहीं पा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने में डर लग रहा है। या आप स्कूल में हो, आपको असेंबली में बोलना है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप मतलब इतनी एंग्जाइटी हो रही है आपको कि आप सब कुछ भूल रहे हो जो आप याद करके आए हो। या ऐसा भी होता है कि ऑफिस वगैरह में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी मीटिंग में, पर आपको लगता है कि नहीं यार, लोग मुझसे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैंने मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में आती है। तो सोशल एंग्जाइटी बेसिकली आपको जजमेंट का डर लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, लोग बोलेंगे कि लोग देखेंगे कि अरे ये तो ऐसा है, उनको पता चल जाएगा कि अरे ये तो एंग्शियस हो रहा है, या देखो ये कैसा दिखता है। अपीयरेंस पे, एंग्जाइटी पे, अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग फैक्टर्स पे आपको लगता है कि आपको जज किया जाएगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे, सोशल एंग्जाइटी पे विस्तार से बात करेंगे। तो सोशल एंग्जाइटी में जैसे मैंने आपको बोला कि फियर ऑफ जजमेंट होता है। सोशल एंग्जाइटी और शाइनेस में ये फर्क है कि सोशल एंग्जाइटी में वो जजमेंट वाला फियर होता है, पर जो शाई लोग होते हैं वो नेचुरली इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको ना जजमेंट वगैरह नहीं है कि बाहर जाऊंगा तो मैं जजमेंट होगा मेरे साथ, पर उनको बाहर जाने का मन ही नहीं करता, उनको अपने साथ ही रहना और वो ही उनको पसंद है। शाइनेस में वो जो एंग्जाइटी है, जो सोशल एंग्जाइटी में है, वो नहीं है प्रेजेंट। सोशल एंग्जाइटी को पहले सोशल फोबिया भी कहा जाता है था, और सोशल फोबिया भी कहा जाता है अभी भी, पर उसको सोशल एंग्जाइटी है, उसमें ये सोशल फोबिया भी आ जाता है। बेसिकली फोबिया मतलब आपको डर लगता है, इतना डर लग रहा है सोशल सिचुएशंस में कि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। सोशल एंग्जाइटी में लोग या तो जो सिचुएशंस है उसको अवॉइड करते हैं, कह देते हैं कि अरे नहीं, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। या तो वो कह देते हैं कि वो सिक लीव ले लेते हैं ऑफिस में या स्कूल में, सिक लीव ले लेते हैं। या तो फिर वो एस्केप करते हैं कि थोड़ी देर आते हैं और आधे घंटे में भाग जाते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, साइड में बैठ जाएंगे, अवॉइड करेंगे लोगों को, किसी शादी में, पार्टी में, या मतलब ऑफिस में भी वो अवॉइड करेंगे। तो ये सोशल एंग्जाइटी का एक सिम्टम्स है ये। तो अभी जो सोशल एंग्जाइटी में क्या होता है कि हम लोग जो है वो अपने आप को बहुत ही नेगेटिवली, हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, हमें लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं। या तो एंग्जाइटी, मैं एंग्शियस हो रहा हूँ सोशल सिचुएशन में, तो लोगों को दिख रहा है कि अरे इसको तो पसीने आ रहे हैं, ये तो कांप रहा है, इसको मतलब ऐसे ये लंबी लंबी सांसें ले रहा है, तो लोगों को लगता है कि अरे कोई, किसी को पता चल जाएगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि देखो इसको तो मतलब ऐसे ही कुछ हो भी नहीं रहा तो भी एंग्जाइटी हो रही है। तो लोगों को ये डर लगता है कि मेरी एंग्जाइटी ना देख ले, या लोगों को अपना, जैसे होता है कि उनको पता चल जाएगा, दूसरे लोग बोलेंगे कि अरे इसका तो अपीयरेंस बहुत खराब है, ये तो कैसे कपड़े पहन के आया है, या ये तो इतना मतलब कैसे दिखता है। अपीयरेंस का उनको डर होता है कि लोग जज करेंगे अपीयरेंस में। लड़कियों में ये ज्यादा होता है। उसके बाद फिर सोशल स्किल्स में भी, कि उनको लगता है कि लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे तो सोशल स्किल्स ही नहीं है, मेरे को तो कुछ, कई लोग होते हैं ना, उनको होता है कि मैं बात क्या करूं लोगों से, तो इसके लिए वो चुप रहते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसे सिचुएशंस। तो उनको भी ये होता है कि अरे मैं, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तो मतलब बहुत ही ऐसे, मेरे कोई स्किल्स नहीं है, मुझको कुछ बात वगैरह करनी नहीं आती, तो उससे उनको डर लगता है। फिर होता है उनको कैरेक्टर को भी, कि उनको लगता है कि लोगों को मतलब लगेगा कि हाँ ये मतलब दिखने में वैसा है, पर असली में तो ये मतलब खराब है, उनको लगता है कि लोग उनका कैरेक्टर जज करेंगे। तो ये इन जजमेंट के डर की वजह से सोशल एंग्जाइटी होती है। अब इस डर को ठीक कैसे किया जा सके। अब देखिए, जो ये सोशल एंग्जाइटी होती है, वो फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जिनको मतलब ऑफिस में वो पहली बार गए, ठीक है, तो उनको उस दिन एंग्जाइटी होगी। पर जो सोशल एंग्जाइटी वाले लोग होते हैं उनको ऑफिस में हर दिन जाने में एंग्जाइटी होती है, उनकी एंग्जाइटी कम होती ही नहीं है। और उस एंग्जाइटी की वजह से कई लोगों को फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, कि पसीना आना, कंपन होना, वो सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा होती है। मेरे जैसे हाथ ठंडे हो जाते हैं, चेस्ट थोड़ी टाइट हो जाती है। तो वो चीज क्या होता है कि उसकी वजह से मैं जैसे इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी मैं फील करता हूँ, या ज्यादातर लोग फील करते हैं। तो मैं तो अभी आजकल जैसे समझ जाता हूँ, मैं अपनी जो टेक्निक है उसको यूज करके, जो आगे चल के बताऊंगा उसको मैं ठीक कर देता हूँ। पर जो लोग हैं जिनको सोशल एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से उनका इंटरव्यू खराब हो जाता है, उनकी नौकरी नहीं लगती है। आप देखोगे अगर सोशल मीडिया में, तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सोशल एंग्जाइटी की वजह से हमारी जिंदगी मतलब हम जैसा जीना चाहते हैं वैसे नहीं जी पा रहे हैं। तो अगर इसको ठीक करना है तो क्या करें। तो अभी सोशल एंग्जाइटी को पहले पहले हम मेडिकेशंस की बात करें तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जैसे एसएसआरआई और अदर डिप्रेसेंट्स, वो यूज होते हैं। उसके बाद फिर जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं,
वो भी यूज करते हैं, पर बेंजोडाइजेपिन जो होते हैं वो काफी हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, उनकी हैबिट लग जाती है। इसके लिए ज्यादातर जो साइकियाट्रिस्ट है वो नहीं देते हैं, पर यूएस वगैरह में, पर इंडिया में अभी भी दे रहे हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ये देता है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि इनकी हैबिट तो नहीं लगेगी। फिर एक बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स है उनको कम करते हैं। तो काफी मेडिसिन है जैसे प्रोप्रानोलॉल। उससे क्या होता है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो जैसे मीटिंग वगैरह पे, और उससे 1 घंटा पहले आप खा लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एंग्जाइटी है, फिजिकल सेंसेशन है, वो कम हो जाते हैं। पर जो भी मैं इन दवाइयों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एंड अगर आपको ये दवाइयाँ लेनी है तो प्लीज डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके लीजिए। पर मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। तो ये दवाइयों से क्या होगा कि आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, पर जो आपको थॉट्स आ रहे हैं जजमेंट के और बाकी सारे जो थॉट्स आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो तो नहीं रुकेंगे। तो उनको ठीक करने के लिए आपको बिहेवियरल थेरेपी करनी होगी। बिहेवियरल थेरेपी में आप एक सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आप डिस्प्यूटिंग कर सकते हो। आप अपने आप से पूछ सकते हो कि अरे उस सिचुएशन में मैं अपने आप को इतना मतलब कोसता क्यों हूँ, या मैं अपने आप को ऐसा क्यों सोचता हूँ कि लोग मुझे जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर कई लोग बोलेंगे कि मैं अच्छी तरह से ड्रेस नहीं करता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत एंशियस फील करता हूँ। तो ऐसा आप कर सकते हो कि अगर कोई दोस्त है जो आपकी उस पार्टी में था, जिस पार्टी में आपको लग रहा है कि मैं काफी एंशियस हो गया था, तो उस दोस्त से आप फोन करके पूछ सकते हो कि क्या मैं एंशियस लग रहा था। तो वो दोस्त बोलेगा कि नहीं, आप एंशियस नहीं लग रहे थे, आप तो ठीक लग रहे थे। या आप अपने अपीयरेंस के बारे में, अपने कोई क्लोज फ्रेंड है, सबसे नहीं पूछना चाहिए। ज्यादातर लोग तो मजाक उड़ाने के लिए बैठे होते हैं। जो आपको विश्वास है कि हाँ ये दोस्त मेरा अच्छा है, उनसे आप पूछो कि क्या मैं अच्छा लग रहा था, क्या मेरी ड्रेसिंग सेंस सही है। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस में प्रॉब्लम है या आपकी सोशल स्किल्स के में प्रॉब्लम है, मे बी आपके पास टॉपिक्स नहीं है बात करने के लिए, तो मे बी आप टॉपिक प्रिपेयर करके भी जा सकते हो। क्योंकि देखो प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है। कई लोग होते हैं जिनके पास कॉन्वर्सेशन की बातें नहीं होती, तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मे बी वो करंट अफेयर्स ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी की तैयारी करो, पर हाँ मतलब कि जैसे रेलेवेंट हो, जैसे ऑफिस में अगर फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स में काम करते हो, तो अमेजोन में अगर कुछ हुआ आज, अमेजोन की न्यूज आई, तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से आप ये कॉन्वर्सेशन वगैरह जो टॉपिक्स है वो ला सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि एक प्रॉब्लम है कि आपको सोशल एंग्जाइटी होती है। मैंने आपको बताया कि रीजन क्या है, तो उसका सोल्यूशन फाइंड करो, ना कि प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो कि मुझे सोशल एंग्जाइटी होती है, मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। तो प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, सोल्यूशन के बारे में सोचो। अगर आपको गोली लग गई और आप बस सर पकड़ के बैठ गए, अरे मुझे तो गोली लग गई, कैसे पता था, क्या पता था कि आज गोली लग जाएगी, इतनी बड़ी गोली लगी, यही सोचते रहोगे तो मर जाओगे। ठीक है, गोली लग गई, हॉस्पिटल में जाओ, ऑपरेशन करवाओ, ना कि उसके मैयत में बैठो, अपनी मैयत पे। तो ये है फर्स्ट, डिस्प्यूटिंग। पर उसके साथ सेकंड जो चीज है, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंग्जाइटी। तो हमें एंग्जाइटी को, अभी क्या है कि हम एंग्जाइटी से डर जाते हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं और हमारे पसीने आ रहे हैं, या हमारी पाम जो है वो उसमें स्वेटी हो जाते हैं, यहाँ पे पसीना आता है माथे पे, या तो मतलब जो भी आपको बॉडी सेंसेशंस आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स जो आपके आते हैं, उसको आप देखते हो तो आपको और डर लगने लगता है। फिजिकल सिम्टम्स तो आपको डर तो हो रहा होता है, डर से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, और फिजिकल सिम्टम्स को देख के आप और डर जाते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो आपका एंग्जाइटी के साथ जो डर हो गया है, उस रिलेशनशिप को हमें चेंज करना है। आपको अपनी एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करके, जैसे आप दूसरे फीलिंग्स होते हैं, जैसे हंसी होती है, या पीस होता है, या जॉय होता है, उन सब चीजों से आप नहीं डरते। आपको फीलिंग्स आती है और चली जाती है, आप इंजॉय करते हो उन फीलिंग्स को। तो ये नहीं कह रहा कि एंग्जाइटी को आप एंजॉय करो, आप एंग्जाइटी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो थोड़ा तकलीफ देता है। पर उससे लड़ो मत। आप एंग्जाइटी से लड़ रहे हो तो उसकी वजह से आपका एंग्जाइटी है जो बढ़ रही है। तो सेकंड स्टेप आप जो कर सकते हो वो है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। कि आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप शुरू में ही लोगों के पास जाओ, लोगों से बात करो एंड एक्सपोज करो। मैं ये करूंगा कि पहले आप एक बंद कमरे में अपने मन में सोचो कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, और मैं मतलब कि मैं बहुत एंशियस हो रहा हूँ, ये आप आंखें बंद करके सोचो। और फिर आपको एंग्जाइटी आएगी, उस एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करो और उस एंग्जाइटी से लड़ो मत। ठीक है, ईआरपी की मेरी पूरी एक वीडियो है। ईआरपी में क्या होता है कि हम एंग्जाइटी खुद से लेके आते हैं, जिस भी चीज से हम डर रहे हैं, और फिर उस डर को झेलते हैं। एक पूरा प्रोसेस है, जैसे सुड स्केल होती है और फियर लैडर्स, वो सब मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ईआरपी, आप जरूर देख लेना। मैं आई जो बटन है उसमें भी ईआरपी का डाल दूंगा, आप प्लीज जाके आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट चीज तो
सेकंड चीज सॉरी ये हो गया कि आपको ईआरपी करना है, आपको अपनी एंग्जाइटी को फेस करना है, जो डर के आगे वाली जीत है कि जो एंग्जाइटी आपको जिंदगी जीने नहीं दे रही, आप उसको फेस करोगे तभी आगे बढ़ोगे। एंड जो थर्ड है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, उसमें भी ये बोला गया है कि अगर आपकी वैल्यू है, कई लोग होते हैं जो सोशली जाना चाहते हैं, कई लोग होते हैं जो शाई होते हैं, उनको जाना ही नहीं है, पर कई लोग होते हैं जिनका वैल्यू है कि वो लोगों से मिलना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं। तो अगर आपकी वैल्यू है कि आप ये करना चाहते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आपको एंग्जाइटी हो या ना हो, आपको जाना चाहिए। और एंग्जाइटी को एक्सेप्ट, जैसे ईआरपी है वो एक नेट प्रैक्टिस है। आप जैसे क्रिकेट मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं तो मैच में अच्छा खेलते हो, वैसे अगर आप ईआरपी करोगे तो जब आप रियल सिचुएशन में जाओगे तो आप अपनी एंग्जाइटी को झेल पाओगे। एंड एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में ये भी बोला जाता है कि जो थॉट्स आ रहे हैं आपको जजमेंट के, कि मेरे साथ लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, उन थॉट्स को आपको पता है कि वो थॉट्स अनहेल्पफुल है, वो जो थॉट्स है वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको आगे कुछ आपको मतलब आप जो करना चाहते हो, जो आपके वैल्यूज है, जो आपके गोल्स है, वो आपको अचीव करने से रोक रहे हैं, तो ये थॉट्स अनहेल्पफुल है, उनसे उलझना नहीं है। और जैसे हमने फर्स्ट स्टेप सीबीटी में आपको अपने बिलीव्स भी चेंज करने हैं, जैसे लोगों से पूछ के या खुद से आपको याद करके कि हाँ उस सिचुएशन में मैं मतलब मुझे एंग्जाइटी वगैरह आ रही थी तो भी मैं लोगों से बात कर रहा था और लोग हंस रहे थे, लोग मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि मेरी स्किल्स नहीं है, या उस दिन मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रियंका के साथ अच्छी तरह से बात करी और मैंने मतलब मुझे एंग्जाइटी नहीं हुई या जो भी हुआ, तो वो चीज है। आपको मतलब अपने आप को जो सीबीटी में फर्स्ट स्टेप में आप अपने आप को जैसे डिस्प्यूटिंग कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वैसा आप कर सकते हो, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्ग्यूमेंट में ऐसा ना हो कि आप सर्कल में फंस जाओ, आप आर्ग्यूमेंट दो फिर दूसरा थॉट आए आर्ग्यूमेंट दो, तो उस सर्कल में फंस सकते हो। इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो सीबीटी है उसके साथ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी और ईआरपी ये सब एक साथ करने की बहुत जरूरत है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी आपको अभी आज से ही आप उसको यूज कर सकते हो, ईआरपी तो आपको थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी एंग्जाइटी आपके कंट्रोल में आएगी, पर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो एंड धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हो और अपने आप को सिचुएशंस में डाल सकते हो। एक चीज आपको चौथा स्टेप ये करना है कि ये तीनों जब आप कर रहे हो सीबीटी ईआरपी एक्ट थेरेपीज, तो आपको ऐसा भी आप कर सकते हो कि जैसे बिग बाजार चले गए या रिलायंस डिजिटल या ये वो, और उसका जो कैशियर है उनसे बात करने की कोशिश करो, या फॉर एग्जांपल आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात करने की कोशिश करो, नीचे 3-4 अगर आंटियां बैठी है तो उनसे नमस्ते करके पाए लागू करके उनसे बात करो। आपको धीरे धीरे करके, जैसे वही है ना कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस करो आप सोशल स्किल्स। आपके क्या है कि इस एंग्जाइटी वगैरह की वजह से आपके सोशल स्किल्स नहीं बन रहे, ये भी एक तरह का स्किल्स है, जैसे बैटिंग एक स्किल है वैसे ही सोशल स्किल है जो सीखा जा सकता है। बहुत ही अच्छी किताबें भी है जो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, और जिनको पढ़ के ही मैंने ये सब वीडियो भी बनाया है, ये सब आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे स्किल्स मिलेंगे, आप सोशली और भी दूसरे स्किल्स भी आप सीख सकते हो, सोशल स्किल्स। एंड सोशल स्किल्स जो है आगे चल के जब आप करियर में आगे बढ़ोगे तो सोशल स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी है, कैसे लोगों को समझना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सोशल एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा जब डायग्नोसिस करते हैं तो ये देखते हैं तो कई लोग होते हैं जिनको मतलब डर है सोशल सिचुएशन में, कभी कभी लग जाता है पर वो ज्यादा देर नहीं रहता, पर अगर आपको 6 महीने तक लगातार या उससे ज्यादा सोशल सिचुएशंस में एंग्जाइटी हो रही है तो आपको सोशल एंग्जाइटी हो सकती है। एंड ऑल्सो सोशल एंग्जाइटी है वो आपको डिसफंक्शनल कर रही है, मतलब जब ये एंग्जाइटी आ रही है तो जो आप करना चाहते हो, मतलब एंग्जाइटी आने से पहले जो आप कर रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे हो, आप डिसफंक्शनल हो रहे हो, तो ये अगर है तो ये सोशल एंग्जाइटी है। जैसे मैंने बताया इसका इलाज आप जरूर करिए और जरूर आप ठीक हो जाओगे। सोशल एंग्जाइटी अच्छी तरह से आप ठीक कर सकते हो। अगर आगे चल के सोशल सिचुएशंस में आपको जजमेंट वाला थॉट आएगा भी तो उसके साथ एंग्जाइटी नहीं होगी, तो एंग्जाइटी आप ठीक से जड़ से खत्म कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, आई होप आप समझे जो मैं बताना चाहता हूँ। सोशल एंग्जाइटी पे मैं, अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं और वीडियोस डालूंगा। एंड यस, थैंक यू। मेरे से अगर आपको पेड गाइडेंस लेनी है, मेंटरशिप लेनी है, तो आप मुझे जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। एंड थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।